स्कंद पुराण के चतुर्थ अध्याय में भुवनेश्वर तीर्थ का वर्णन है। भुवनेश्वर नामना वे सर्वपातके नाशनम सर्वशामेव क्षेत्राणाम शिरोभूतम इदम वहत। सर्व पापनाशकम भुवनेश्वर लिंग यहाँ ही है। ये संबल सभी धर्म क्षेत्रों का शिरोमणि है। मानवाना हितायात स्थापितम हरि मंदिरे दुष्टे नानेन लिंगेन पूजितेन स्तुतेन चा। मनुष्यों के हितों के लिए ही इस हरि मंदिर संबल में ये लिंग प्रतिष्ठित है। इनके दर्शन मात्र से पाप रहित हुए पुरुष का फिर संसार में प्रवेश नहीं होता। या मरकर पापों का नाश हो जाने से मोक्ष का क्रम बन जाता है। मेरा शुभ नाम योगी पुष्पेंद्र नाथ है। मैं नाथ पंथ से हूँ जी। ये तीर्थ ऐसा है, जब से ये सृष्टि रची गई है तभी से संबल का जो है यहाँ पर मतलब भगवान हरिहर ने जो है विश्वकर्मा जी से इस शहर को बसवाया था और तभी से ये सारे के सारे 68 तीर्थ और 19 कूप की स्थापना संबल में तभी से है। उनमें से एक मुख्य तीर्थ भुवनेश्वर तीर्थ जो है मुख्य तीर्थों में गिनती आती है इसकी, और तभी से ये तीर्थ है। ये सब जो है मुस्लिम आक्रांताओं ने इनका मतलब कब्जा कर लिया था और इनका विनाश करना चाहा, लेकिन सनातन आज तक ना कभी मिटा है ना कभी मिटेगा। सनातन को दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता और ना ही कभी दबा है इन लोगों से। महाराज जी नाथ पंथ से हैं और यहाँ विराजमान हैं और यहाँ की देखरेख कर रहे हैं। भगवान शिव जी के यहाँ साक्षात दर्शन होते हैं। भुवनेश्वर तीर्थ के दर्शन कराए हैं और यहाँ पर ये मंदिर है और तीर्थ एरिया बाहर है जो कम से कम 20-25 बीघे में है, वो भी बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसके भी दर्शन मैं आपको करा रहा हूँ। आज बड़ा सौभाग्य है कि आज हमें फिर एक बार इस तीर्थ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये 68 तीर्थों में से एक तीर्थ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये संबल तीर्थराज संबल का उत्तरी कोना है। जो 3 कोने हैं, त्रिकोणात्मक संबल बसा हुआ है, उसका जो एक कोना है उत्तरी कोना, उस पे ये स्थान है जहाँ हम इस समय खड़े हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हमारी परिक्रमा होती है संबल तीर्थ की 24 कोसी तो उसमें इस स्थान का प्रमुख महत्व है। ऐसे तीर्थ पर हम खड़े हैं, इसके दर्शन मात्र से ही हमारा जीवन सफल हो गया। अपने आप को बहुत ही हम पुण्य के भागी समझते हैं। कोई ईश्वरीय जो कृपा है जो हम पर है, जो हमारे इस स्थान पर आगमन हुआ है, इस पर खड़े हैं और आप लोगों को जिस साक्षात शिवलिंग के दर्शन हो रहे हैं, स्वयं विश्वकर्मा जी द्वारा स्थापित स्वयं नारायण स्वरूप ये शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है। तो ऐसे स्थान पर हम हैं। ये प्राचीन मंदिर है और हमारे जो बुजुर्ग थे, जो पुरखे थे हमारे, वो भी बताते थे कि बहुत प्राचीन मंदिर है और ये भगवान भुवनेश्वर का मंदिर है। और यहाँ पर इसी के पास में एक तीर्थ है जिसका नाम भुवनेश्वर तीर्थ है, वो पास में ही है, बगल में ही है, इसके साइड में ही है और ये भी प्राचीन है। यहाँ पर जो है लोग 24 कोसी परिक्रमा करने आते हैं और ये संबल के उत्तरी दिशा में स्थित है। यहाँ पर जो है एक संबल के एक तीर्थों में जो महातीर्थ हैं, एक चंदेश्वर और एक बंसगोपाल और एक जो है ये भुवनेश्वर तीर्थ। इनका महत्वपूर्ण स्थान है, इनका विशेष स्थान है। यहाँ पर लोग जो दर्शन करने आते हैं उनका जो है दर्शन मात्र से ही उनका जीवन सफल हो जाता है और कृतार्थ हो जाते हैं। हाँ, पीछे जो अभी उसकी भुवनेश्वर तीर्थ की जगह है, जो ज़मीन है, उस पर कब्जा था, लेकिन अब जो है प्रशासन द्वारा वो हट गया है। एक यहाँ पर महाराज जी आए थे पहले, वो कुछ उनका सहयोग रहा, उनके द्वारा जो है ये यहाँ पर कब्जा हट गया। अब जो है पूरी तरीके से सुरक्षित है। कितनी जगह होगी वो? लगभग आइडियल 20-25 बीघे ज़मीन है जिसमें वो तीर्थ बसा और उसकी साइड में ज़मीन है। तीर्थ के विषय में अनंत काल से जो फेरी आती थी वो पहला पड़ाव यहीं पड़ता था, हमारे बुजुर्ग बताते हैं। और सबसे पहला पड़ाव यहाँ पड़ता था, यहाँ पहले कुंड हुआ करता था, वो बताते थे। और उसके बाद फेरी यहाँ होकर पड़ाव डाल कर यहाँ पर चली जाती थी। हाथ धो कर जाते थे यहाँ परिक्रमा में, जो लोग आते थे स्नान करते थे। ये बुजुर्ग हमारे पहले से बताते चले आए इसी के बारे में। अब यहाँ पर भुवनेश्वर तीर्थ पहले से ही था, अब इसका और उद्धार हो रहा है। हिंदू आबादी थोड़ी कम होने के कारण जो है यहाँ पर जो है मुस्लिमों का थोड़ा कब्जा हो गया था। यहाँ पर पीछे ये जो जगह है दिख रही है आपको,
यहाँ से लेकर के 20-25 बीघे जगह पर जो यहाँ कब्जा था पहले मुस्लिमों का। अभी जो है एक महाराज जी यहाँ पर आए थे, श्री श्री 1008 श्री उमाशंकर जी महाराज। उन्होंने जो है प्रशासन के संपर्क में आकर के और प्रशासन से मदद लेकर के ये सारी ज़मीन खाली करवाई थी ये, और पीछे सब ये सब ज़मीन खाली करवाई थी। यहाँ भी ऐसी मतलब ये ढोर डंगर अभी बंदे दिख रहे हैं सामने, देखो आप उधर दिखाएंगे, इधर देखो दिखाएंगे। यहाँ पर ये सब रास्तों में भी ढोर वोर बांधते थे, पशु वशु बांधते थे, और ये सब पूरा तरीके से कब्जा था पहले। और अभी उन्होंने महाराज जी ने यहाँ पर उमाशंकर जी ने इसको हटवाया था और सब पूरा खाली करवाया था। ये साफ़ सफाई भी, और यहाँ पर जो है पहले घास हुआ करती थी, यहाँ पर कम से कम 2-3 फीट की घास, और यहाँ पर सब में घोड़ी बूढ़ी पड़ी थी, सब में बिटोरे कंडे वगैरह ये सारी चीज़ें सब पूरा सब घेर रखा था। ये पूरा ये सब रास्ता भी बंद सा रहता था, थोड़ा सा रास्ता खुला हुआ रहता था यहाँ पर, बस खाली केवल निकलने के लिए। अब इतना चौड़ा रास्ता नहीं था, परिक्रमा वाले भी थोड़े दिक्कत में आ गए थे अब यहाँ पर निकलने के लिए, बड़ी कठिनाई होती थी उन्हें जाने के लिए। तो ये रास्ता जो है अभी अब आकर के सही हुआ। थोड़ा 5-6 महीने पहले महाराज जी आए थे, उमाशंकर जी महाराज, तो उनके सानिध्य में आकर के ये सब साफ़ सफाई हुई है। ईंटा भी उनके वो सानिध्य में आकर बिछी हैं, उन्होंने इसको बिछवाया था प्रधान से कह करके, और ये साफ़ सफाई सब खाली उन्होंने ही करवाया था ये। और जिला अधिकारी के कहने पर जो है उनके सहमति से उन्होंने जो है पूछ करके इसको जो लेटअप हुआ है इसमें ये उन्होंने बुवाया था जिलाधिकारी के कहने पर जो है। और ये जो है कहा था कि जो यहाँ पर फसल होगी वो सारी जो है हम इसी में लगाएंगे या राजस्व के कोटे में डालेंगे। भुवनेश्वर धाम पर चारों तरफ अतिक्रमण था। प्रशासन ने, कल की देव तीर्थ समिति ने पूरा तीर्थ का एरिया खाली कराया है, और भी इसमें तीर्थ का एरिया निकलने की संभावना है, क्योंकि जो बीच में मार्ग है वो भी तीर्थ क्षेत्र में है। प्रशासन लगातार कार्य कर रहा है और पूरी तीर्थ क्षेत्र को खाली कराने में तत्पर है। मैं कल की देव तीर्थ समिति का बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि तीर्थों को साफ कराने में, तीर्थों के जीर्णोद्धार कराने में पूरा सहयोग कर रहे हैं और लगातार इस कार्य में लगे हुए हैं। मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि ये जो हम सत्यव्रत चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, आपके सनातन की परचम को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सनातन के महत्व को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लिए ये हम संबल के पूरे 68 तीर्थ, 52 सराय, 19 कूप, 36 पुरे सबका आपको दिखाएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम और उत्साह से इस कार्य में आगे बढ़ें और आपको पूरा सत्य दिखाते रहें। सत्यव्रत चैनल आपको पूरी जानकारी देता रहेगा।